जो हिम्मत और हौसले की बात है वो तो दुनिया जानती है, वो तो हम देख भी रहे हैं, तारीख लिखी जाएगी उस पे। राणा साहब, अब क्यों पे इंतकाम की बात हो रही है, तो इंतकामी एहतसाब की जब आपको गिरफ्तार किया गया था राणा साहब, तो हमें ये बताएं कि आपको गिरफ्तार किया जाना था, क्योंकि आप खुद अपनी गिरफ्तार की पेशगोई कर चुके थे। जब गिरफ्तार हुए तो तासरात क्या थे, और असाबी तौर पर आप तैयार थे, आपको पता था कि आजकल में ये हो जाएगा? देखें, हम भी आखिर गवर्नमेंट में रहे हैं 10 साल, तो लोग मिलते रहते हैं, और फिर जो लोग आपको मिलते रहते हैं, जब उनको पता चले कि आपके खिलाफ कोई बात हो रही है, तो वो फिर आपको थोड़ी बहुत खबर भी दे देते हैं। तो मुझे जो है वो किसी ऐसे दोस्त ने ही ये इन्फॉर्म किया था कि गवर्नमेंट आपसे बड़ी तंग है, तो ये आपके खिलाफ कुछ ना कुछ करेंगे। तो मैंने उसे कहा कि क्या करेंगे मेरे खिलाफ, तो उसने कहा कि शायद ये आपकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग करवा दें, या आपको डराने धमकाने के लिए कोई इस किस्म का काम करें। तो मैंने कहा अच्छा चलो, मेरे पास गाड़ी वैसे बुलेट प्रूफ थी, तो उसके बाद मेरे पास साथ जो स्क्वाड थी, तो मैंने उसमें इजाफा कर दिया, कोई 3-4 लोग जो थे वो प्राइवेट कंपनी ए के ले लिए। वो मुझे 3 लोग पुलिस के मिले हुए थे एज फॉर्मर लॉ मिनिस्टर। तो जब 15-20 दिन गुजरे, तो मैंने उससे दोबारा पूछा, उसी अपने दोस्त से, मैंने कहा कि यार वो आपने ये बात की थी, तो वो कोई आपको गलतफहमी तो नहीं हुई, बात दे सही है? उसने कहा जी बिल्कुल सही है, लेकिन आपके साथ तो पुलिस चलती है, आप स्क्वाड है, पुलिस के लोग होते हैं आपके पास। तो मैंने कहा कि हाँ, वो 3 लोग मेरे साथ होते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, वो उस वजह से जो है वो उन्होंने 2 दफा आपका पीछा किया है, तो इसलिए अब वो आपकी स्क्वाड जो है ना, वो पुलिस के लोग विड्रॉ होंगे, तो फिर आपके साथ करेंगे। वो ऐसे ही हुए, आरपीओ फैसलाबाद का फोन आया कि जी फौरी तौर पे आप वापस पहुंचे और रिपोर्ट करें यहाँ। अच्छा जी। जब तो मैंने फिर मीडिया के कुछ लोगों से बात की, मैंने कहा कि यार ये इस तरह से मामला, बात तो दुरुस्त है, वैसे तो एक आदमी ने मुझे इन्फॉर्मेशन ही दी है ना। तो उसके जी बाद मैंने मीडिया के कुछ लोगों से बात की, मैंने अपनी पार्टी के बाद सीनियर लोगों से बात की कि यार मुझे इस किस्म की जो है ना वो थ्रेट है। तो उसके बाद 1 जुलाई को, ये दरअसल इनका मंसूबा ये था कि ये पार्टी में एक फॉर्मल ब्लॉक बनाना चाहते थे 30 जून के बाद, यानी बजट सेशन के बाद। जी तो इन्होंने कोई 30 जून को या 29 जून को कोई 10-15 लोग इन्होंने बुलाए वहां पे बनी गाला में प्राइम मिनिस्टर से, और उसके बाद जी खुद ही खबर दी कि जी मुस्लिम लीग नून के 10-15 लोग जो हैं वो मिले हैं प्राइम मिनिस्टर से। ये बकायदा खबर और मीडिया पे मौजूद है, ये अब भी मौजूद जी होगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। वो जब अच्छा, मैं अब उस वक्त पंजाब प्रेसिडेंट था, तो फिर मैंने तो उसके ऊपर रिएक्ट करना था। तो मैंने तो या तो हमारा मैंडेट, पार्टी का मैंडेट वापस करें, वरना नहीं तो हम इनका घेराव करेंगे। वो बिल्कुल बात ठीक। मीडिया में बड़ा बड़ा जो है वो ऑन एयर हुई, हाईलाइट। जी मीडिया में हाईलाइट हुई। तो उसके बाद मैंने उन लोगों से रब्ता भी किया, ये 4-5 लोग थे, ये कह रहे थे 10-15, लेकिन थे वो 4-5 ही। मैंने उन लोगों से रब्ता किया। वो मौलवी गयासुद्दीन थे सियालकोट से, जी। वो एक फैसल नियाजी थे खानेवाल से, वो एक अपना थे इधर हमारे शेखुपुरा से शरकपुरी साहब, शरकपुरी। जी 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 यहाँ शरकपुरी। तो इस तरह से मैंने उनसे रब्ता किया, तो वो डर गए लोग। जी। वो डर गए जब हमने कहा ना कि हम आपका घेराव करेंगे वरना इस्तीफा दे, ये है। तो वो डर गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 राणा साहब, आप वो ऐसा ना करें, हम तो वैसे ही गए थे, मिलने गए थे, फलां ले गया था, कोई बात ही नहीं है, आप बस छोड़ें आप, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो 1 जुलाई को मॉडल टाउन में मैंने मीटिंग रख ली, मैंने कहा आप उधर आए तो आपके साथ मिलेंगे और आपके साथ बात बूत करेंगे। और मैंने कहा कि चलो हम मीडिया में भी थोड़ा सा इस बात को जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये 1 जुलाई को जब मैं घर से चला हूँ कोई 1 बजे के, वहाँ पे 4 बजे मीटिंग है, तो जब मैं रावी टूल प्लाजा पे को 2 घंटे बाद जो है वो 3:19 पे पहुंचा हूँ। तो वहां पे आगे जो वो है वो एंटी नारकोटिक्स फोर्स, एएनएफ, उसका जी कोई एनएफ। तकरीबन 100 आदमी खड़ा था वहां पे, उनकी गाड़ियां थी।
उन्होंने जब गाड़ी रोकी तो हमने तो ये समझा कि शायद कोई ये वो जिस तरह से होता है सड़क के ऊपर ये वो नाका वगैरह लगाते हैं लोग नाका गाड़ियों वगैरह। को चेक करने के लिए। तो मैंने अपने गनमैन से कहा मैंने उतरो तो उनको बता दो। तो ऐसे ही होता है कि नाका वगैरह लगा होता है, आदमी उतर के बताता है कि जी फलां साहब, वो कहते हैं चले जाएंगे। उन्होंने फौरी तौर पे उसको भी काबू कर लिया। मेरी गाड़ी में आके दो लोग फ्रंट ड्राइवर को निकाल दिया, वहां पे उनका बंदा बैठ गया, दूसरी सीट पे बंदा बैठ गया। दो लोग मेरे पीछे साथ पीछे गाड़ी में घुस आए और उन्होंने आनन फानन गाड़ी जो है वहां से भगा दी। अच्छा जी। अब जब गाड़ी भगा दी तो वो फिर ले गए अपना जो है एएनएफ का थाना है एयरपोर्ट के करीब। जी अच्छा, अब वहां से अगर गाड़ी चले तो वो ठोकर न्याज बेग पे पहुंचती है तकरीबन कोई जो है वो 10-15 मिनट में। बिल्कुल ठीक। तो इन्होंने एफआईआर में दी कि जी हमने रोका, फिर हमने पूछा, फिर उन्होंने बैग निकाला, फिर उसमें से हीरोइन निकाली, फिर हमने इनके नाम पूछे, फिर हमने जो है वो उनके पूछे नाम जो गनमैन थे, फिर हमने उनका असला कब्जे में लिया। यानी हमने को आधे पौने घंटे की कार्रवाई जो है ना वो की। हम्म। और उसके बाद जो है ना वो हम फिर जो है वो थाने आए। अब हुआ ये कि वो जो कैमरा लगे हुए हैं इसके सिटी जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है जी उसके जी कैमरे लगे जी हुए हैं। जी। वहां पे इन्होंने मुझे यानी 3:19 में 19 मिनट मैंने पर। टोल प्लाजा क्रॉस किया, वो भी अब वीडियो मौजूद है। जी। उसके बाद जब मैं आगे इनके पास आया हूँ कोई तकरीबन 3:19-20 मिनट में, वो वीडियो भी जो है वो मौजूद है, वो टाइम भी मौजूद है। वहां से जब चले हैं तो आगे ठीक जो है वो 14-15 मिनट में जो ठोकर न्याज पे बे के आगे कैमरा लगा सेफ सिटी का, वहां पे मेरी गाड़ी का टाइम जो है ना वो 3:35 है। मीनिंग देयर बाई कि वहां पे मौके पे इनका 1 मिनट से ज्यादा क्याम नहीं है। तो बिल्कुल एक ठीक। मिनट में ये सारी कार्रवाई किस तरह से हो गई? तो वो सारी कार्रवाई इनकी वो टूल प्लाजा के कैमरे की वीडियो ने जी और जी सिटी जी। जो अपना सेफ सिटी का सेफ। कैमरा, उन दोनों ने सेफ सिटी का कैमरा जो है उन दोनों ने गलत साबित कर दी। वो बिल्कुल बरल ठीक। फिर हमने जो है वो अदालत में दी और मेरी जमानत वैसे हो जानी थी कोई महीने 1.5 महीने बाद ही। अरशद जी मसूद साहब थे जज। तो जी उन्होंने जो है वो जब मेरी जमानत की दरख्वास्त के ऊपर जब उन्होंने नोटिस किया तो फिर उनको कहा गया जो वजीर दाखिला हैं इनके अपना इस वक्त उनका नाम है ब्रिगेडियर पंजाब के। हाँ पंजाब नहीं नहीं पंजाब के नहीं ये ब्रिगेडियर मरकज के इजाज जी, हैं। ब्रिगेडियर इजाज, ब्रिगेडियर इजाज। ब्रिगेडियर एजाज, हाँ बिल्कुल ब्रिगेडियर एजाज। तो उन्होंने उनको राब्ता किया या जिस तरह से भी था कि जी आप जमानत जो है वो ना लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं मेरिट पे फैसला, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जमानत ले लूंगा, उन्होंने कहा जी नहीं मैं मेरिट पे फैसला करूंगा। जी जिस दिन दरखास्त जमानत की समाअत हो रही थी वो समाअत कर रहे थे, आर्गुमेंट सुन रहे थे, जो सरकारी वकील है उसने बाकायदा जो है वो टाइम लिया कि जी मुझे आधा घंटा दे, मैं चाहता हूं कि मैंने आपको कुछ अथॉरिटीज पेश करनी है। क्योंकि जब वकला बहस करते हैं तो जज के जो क्वेश्चंस होते हैं उससे पता चल जाता है कि जज किधर जा रहा है। तो उसे जब मालूम हो गया कि जज साहब जो वो पॉइंट्स उठा रहे हैं जो हमारे केस फेवर को में। फेवर में नहीं है, तो वो जी गया। और उसके बाद आधे घंटे बाद व्हाट्सएप के ऊपर जज साहब का तबादला हो गया। और उसके बाद नए जज साहब जो है वो आपको पता ही है स्पेशल कोर्ट्स के जजेस जो हैं जी ये गवर्नमेंट बकायदा बड़ा देखभाल के लगाती है। जमानत हुई है अपना लाहौर हाई कोर्ट से। तो यहाँ पे वो माहौल नहीं है कि आप जो है वो अदलिया अदलिया ठीक है, अदलिया में आप देखें ना, अदलिया में अगर 100 जज है जी तो 100 जज कोई एक सा तो नहीं ना होता ना, उसमें कोई हौसले वाला भी होगा, दिलेर भी होगा, अपने मामलात में जो है वो अपराइट भी होगा। अपराइट का जी एक लेवल होता है, कोई आदमी कमजोर भी हो सकता है, किसी आदमी को कोई, अब देखे ना अब काजी फायज ईसा के साथ जो हो रहा है उसके बाद फिर कौन सा जज जो है वो हौसला करेगा कि मैं इस मुसीबत में पढ़ूं, कोई एक फैसला करके वो कहेगा ठीक है रिजेक्ट करो जमानत, मुझे क्या जरूरत है कि मैं बाद में जो है वो ये खुद भुगतता फिरूं।
तो इसलिए यहाँ पे इंसाफ का माहौल नहीं है। ये जो कहते हैं कि जी भाग गए जी, वो फलां क्यों नहीं आ रहा वापस, इसहाक डार साहब क्यों नहीं वापस आ रहा है, वो सलमान शहबाज साहब क्यों नहीं वापस आ रहा है, अली इमरान क्यों नहीं वापस, वो भाई वापस आ गए, यहाँ पे क्या करें, वो जेल में ही बैठेंगे ना फिर आगे यहाँ पे। तो बिल्कुल उससे तो बेहतर है आदमी कि चलो बाहर हो तो चलो अब घर वालों से रब्ता कर लेता है, या तो अपना बिजनेस भी थोड़ा बहुत टेलीफोनिकली जो है वो उसको देख सकता है। यहाँ जेल में आके तो इसको बिल्कुल वो बंद कर देंगे अपना जो है वो जग में। और किसी बिल्कुल ऐसे ही। आपकी मैं 6 महीने रहा हूँ जेल में, मुझे जी इन्होंने मेरी फैमिली के अलावा किसी एक बंदे से मेरा मेरा राब्ता तक नहीं हुआ। राणा साहब, आपको डेथ सेल में रखा मुझे गया? मुझे जेल में जिस सेल में रखा था, जी आप ये यकीन करें कि उस जेल में कम से कम 150-200 आदमी, ये जो नैब के केसेस में हैं, जी उनमें से ख्वाजा साद रफीक थे, वो मेरे जी कुलीग थे, ख्वाजा सुलेमान रफीक मेरे कुलीग थे, आहद चीमा, फवाद हसन फवाद, यानी 20 लोग थे। उन लोगों को आप यकीन करें कि मैं जेल में 6 महीने रहा हूं, मैं उनको देख नहीं सका। यानी वहां पे जिस सेल में मुझे रखा था, वहां पे जिस आदमी की ड्यूटी लगती थी उसकी पूरी तलाशी लेते थे पहले, उसके बाद उसकी ड्यूटी लगती थी कि वो मुझे को रुका ना पहुंचा दे, मुझे कोई मेरी टेलीफोन पे बात ना करवा दे। फिर उस सेल के बाद बुक रखी हुई थी, बकायदा हर आदमी लिखता था कि मैं इतने बज इतने मिनट पे यहाँ पे आया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। और उस ड्यूटी वाले बंदे के अलावा मुझे कोई आदमी नहीं मिल सकता था। जब मेरी मुलाकात होती थी फैमिली के साथ, तो बकायदा ये जेल में मेरे सेल से लेके ड्यूटी तक जब मैं आता था, तो ये बकायदा कर्फ्यू लगाते थे कि कोई आदमी जो है वो रास्ते में भी जो है वो मुझे जो है वो ना मिल सके। तो इस हालात में, ये इस किस्म की जेल में जो है वो आके किसी को बैठने की क्या जरूरत है? कोई इस तरह से कोई इंसाफ हो सकता है, कोई इंसाफ मिल सकता है? तो इसलिए ये जो माहौल इस वक्त है, तो ये तो इस काबिल भी नहीं है कि वो आदमी कहे कि जी मैं अपना केस लड़के जो है वो मैं इंसाफ हासिल करूंगा। अब ये मेरा केस जो है उसमें ये पड़े हुए हैं पीछे कि जी ट्रायल कराएं जी, ट्रायल कराएं जी, तो वो किससे ट्रायल कराएं भाई, किससे ट्रायल कराएं? वो जजेज जिसको लगाया है आपने, वो मुझे इंसाफ दे सकेगा? वो मैं क्यों उसे इमाम हुसैन बनाऊं, उसको जो है वो मजबूर करूं? बात ये है कि कौन जज जो है वो इन हालात में जो है वो इंसाफ करने की जो है वो जो है वो हौसला कर सकता है इस माहौल में? तो इन हालात में जो है वो ये सारी चीजें जो है वो चल रही हैं। अब मीर शकील रहमान साहब पड़े हैं ना, 107 दिन हो गए हैं आज उनको। थोड़ी सी थोड़ी तो सी अगर वो तो हिम्मत, जब मियां साहब वापस आए थे, अगर थोड़ी सी हिम्मत मीडिया कर लेता तो शायद आज उनके साथ ये ना होता। लेकिन ये भी एक है। राणा साहब,